गाइस तो हम आज आ चुके हैं नई और फ्रेश वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स तो हमने केमिस्ट्री बायो दोनों का रेडियो सिलेबस आपको दे दिए है। तो अब बची है बात बस फिजिक्स की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी। तो फ्रेंड्स आपको तो पता है मेरी एक मोटिवेशन के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, मतलब प्लीज़ एक सब्सक्राइब मेरा बढ़ा दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत अभी डीमोटिवेट हो चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोड़ो, हम मेहनत करते रहेंगे, बस आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 1, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या कम हुआ है तो देखो पेज नंबर 11 पर जो 4.2 है, स्पीयर ऑफ डेथ। उसके बाद 11 पर ही है व्हीकल्स एट द स्टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ठीक है, ये भी कट हो चुका है। और जो पेज नंबर 19 और 20 है उसमें 1.11 की जो फिगर है, सॉरी, जो रोलिंग मोशन है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये बात रही चैप्टर नंबर 1, रोटेशनल डायनामिक्स। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिलीट हुआ है। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में 2.3 डिलीट हुआ है, जो पेज नंबर 27-30 के बीच में। और जो कि प्रेशर डिलीट हो चुका है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये भी डिलीट हुआ है, और 2.9 ये इक्वेशन भी डिलीट हुए। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ये 3 टॉपिक डिलीट हुए। उसके बाद चलते चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसमें क्या क्या कम हुआ है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स पेज नंबर 56 पे 3.2 बिहेवियर ऑफ अ गैस, और 3.3 आइडियल गैस एंड रियल गैस। ठीक है, ये 2 टॉपिक प्लस जो 57 पर है 3.4 मीन फ्री पाथ और लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये 4 टॉपिक चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन इसमें से कम हो चुका है। ठीक है, और फिर चलते चैप्टर नंबर 4 की तरफ, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स इसमें क्या क्या कम हुआ। तो सबसे पहले हीट इंजन्स कम हुए, उसके बाद में 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, ये कंटिन्यू 5 टॉपिक्स कट हुए। ठीक है, कंटिन्यू 5 टॉपिक्स कट हुए। अब उसके बाद चलते चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कि है अपना ऑसिलेशन। बहुत अच्छा और इजी लेसन था यार। ठीक है, ऑसिलेशन की तरफ चलते हैं। तो 5.7, 5.9, 5.14, 5.15 डैम ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन भी कट हुआ है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी कट हुआ है। ठीक है, ये 4 टॉपिक कट हुए ऑसिलेशन में से। ठीक है, ऑसिलेशन में से ये 4 टॉपिक कट हुए। उसके बाद चलते चैप्टर नंबर 6, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या क्या डिलीट हुआ है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इसमें क्या क्या डिलीट हुए देखते हैं। तो जो पेज नंबर, सॉरी क्या हो गया ये, तो पेज नंबर 132 और 133 के बीच में 6.3 रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स ये भी डिलीट हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ये भी डिलीट हुआ है। और म्यूजिकल इन इंस्ट्रूमेंट्स ये भी डिलीट हुआ है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इसमें से ये 3 पॉइंट्स डिलीट हुए। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपन, हाँ, तो फ्रेंड्स तो उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या हुआ है। वेव ऑप्टिक्स में हुआ है 158 पे जो 7.2 था वो डिलीट हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हुआ है देखो 7.2, 7.6, 7.7, 7.10, इनमें से ये चीज़ें डिलीट हुई है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स में ये चीज़ें याद रखना और बुक में नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि अपना चैप्टर नंबर 8 था। चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या डिलीट हुआ। चैप्टर नंबर 8 में कुल 4 चीज़ें डिलीट हुई है, वो देख लो कौन कौन सी है। तो 8.5, 8.7, 8.11, 8.13। ठीक है, ये 4 चीज़ें चैप्टर नंबर 8 में
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम हुई है, ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज़ें कम हो चुकी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ये 4 चीज़ें कम हो चुकी है, अच्छे से देख लो। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। 11 चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 में देखो पेज नंबर जो 232 और 234 के बीच में जो 10.3 था, उसमें से साइक्लोट्रॉन मोशन और साइक्लोट्रॉन मोशन और बस जो हेलिकल हेलिकल मोशन था, हेलिकल मोशन, बस ये 2 चीज़ें इस होल चैप्टर में से डिलीट हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या डिलीट हुआ है। तो अब चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल में फर्स्ट टॉपिक डिलीट हुआ है 11.2, ठीक है, जो डिप्लॉयड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था वो डिलीट हुआ है। उसके बाद डिलीट हुआ है उसके बाद डिलीट हुआ है ये 4 चीज़ें जो 11.5, 11.6, 11.7 और 8, ठीक है, ये चीज़ें डिलीट हुई है, ठीक है, ये चीज़ें डिलीट हुई है। अब उसके बाद चलते चैप्टर नंबर 11 की तरफ, चैप्टर नंबर 12 की तरफ। 12 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें से भी 4 चीज़ें डिलीट हुई है, ठीक है, 12.6, 12.7, 12.8, 12.30, ठीक है, ये 4 पॉइंट कम हो चुके हैं, जो कि जनरेटर है, ब्लैक ईएमएफ एंड ब्लैक टर्फ है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये आप नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसके बाद चलते हैं अपना एसी सर्किट। एसी सर्किट, एसी सर्किट में 13.2 एसी जनरेटर कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद है पावर इन एसी सर्किट, वो भी कम हुआ है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्यू फैक्ट, वो भी कम हुआ है। और कुल कोयल वो भी डिलीट हुए। देखो 13.3, 13.6, 13.9, 13.10 ये चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में से। अब चलते चैप्टर नंबर 14 की तरफ। चैप्टर नंबर 14 है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं टेबल जो था 14.2 का जो टेबल था वो डिलीट हुआ है, और समरी ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्म वो भी डिलीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फोटो सेल भी डिलीट हुआ है, ठीक है, फोटो सेल भी डिलीट हुआ है, फोटो सेल। और उसके बाद डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वो भी डिलीट हुआ है, ठीक है। एक टेबल और 2 टॉपिक डिलीट हुए इस चैप्टर में से। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई की तरफ। इसमें से कुल 5 चीज़ें डिलीट हुई है, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, उसके पहले अपना एक्सपेरिमेंट, ओके, उसके बाद में अपना एक्सपेरिमेंट, उसके बाद फ्रेंड्स देखो थर्ड जो अपना था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो भी डिलीट हुआ है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स वो भी डिलीट हुए, और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी भी डिलीट हुआ है, तो ठीक है। तो चैप्टर नंबर 15 में से कुल 5 चीज़ें डिलीट हुई है, और चैप्टर नंबर 16 में सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, उसमें से बस एक ही चीज़ कट हुई है, ठीक है, जो कि है अपनी 3.1 जेनर डायोड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से बुक में नोट कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन की पर है। अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, इसीलिए आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। थैंक यू।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस।